चौथा मकाम, यीशु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज़्ज़त और बेइज्जती में तेरे बेटे की वफादार रहूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदाउन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें। आमीन। की में खड़े सलीब नूं ताकत दे गई जवाब, की में खड़े सलीब नूं ताकत दे गई जवाब, शमाउन करीगी नूं फड़िया मदद लई शदा, शमाउन करीगी नूं फड़िया मदद लई शदा, पांचवा मुकाम, शमाउन करीमी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमजोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच सके, यहूदियों ने एक शख्स बेनाम शमाउन करीमी को बेगार में पकड़ा ताकि वो यीशु की सलीब उठा कर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मकदूर भर खुशी से उनकी मदद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और जैसे अपना करदा तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन। महरूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से राम में रहें। आमीन। चेहरा पर देख के मुड़ के तेरा हो देना, चेहरा पर देख के मुड़ के तेरा हो देना, भोजन लई बरनी का पेश कर दिए रुमाल, भोजन लई बरनी का पेश कर दिए रुमाल, फतवा लगा मौत का। छठा मुकाम, वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ यीशु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गिरकर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पहुंचा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं।
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلام ہے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کرے۔ محروم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہے۔ آمین۔ ہولی ہولی تورے آجادا کدی کٹیدا کئی دیکھادا، ہولی ہولی تورے آجادا کدی کٹیدا کئی دیکھادا، ہولی ہولی تورے آجادا، ہولی ہولی تورے آجادا نگڑا تیدا کی دیکھادا، ہولی ہولی تورے آجادا نگڑا تیدا کی دیکھادا، نگڑا تیدا کی دیکھادا، نگڑا تیدا کی دیکھادا۔ ساتواں مقام، یسوع دوسری بار گرتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ سوچو کہ خداوند یسوع مسیح کی حالت کیسی لاچار ہو گئی تھی۔ پہلے وہ باغ میں جان کنی میں آ کر اس قدر غمگین ہو گیا کہ اس کے تمام بدن سے خون کا پسینہ نکلا۔ پھر ساری رات سپاہیوں نے اس کی بے عزتی کی اور پھر بے رحمی سے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر دبایا۔ وہ چلنے کے قابل نہ رہا اور دوسری بار منہ کے بل گر پڑا۔ اے پیاری یسوع، میں بار بار گناہ میں گرتا ہوں اور تو بار بار مجھے معافی بخشتا ہے۔ میں تیرے صبر اور رحم کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس سب نے کرتے ہیں بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ بے سے بچا۔ سلام ہے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ قسم ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ محروم ایمانداروں کی روحیں آمین۔ یروشلم دی بیٹیا، اے یروشلم دی بیٹیا، تسی اپنے آپ تے بین کرو، تسی اپنے آپ تے بین کرو، گنہگاراں جمعنے والیو، اولاد اپنی تے رحم کرو، اے یروشلم دیو بیٹیو۔ آٹھواں مقام، یسوع رونے والی عورتوں کو تسلی دیتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے مسیح کا برا حال دیکھ کر بہت سی عورتیں اس کے پیچھے روتی اور ماتم کرتی ہوئی چل پڑیں، مگر یسوع میں ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ مت رو بلکہ خود پر اور اپنے بچوں پر، کیونکہ جب ہرے درخت سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے سے ضرور کریں گے۔ اے خداوند تیری بات بالکل درست ہے، ہم تو سوکھے درخت ہیں، ہم آج تک کوئی نیکی کا پھل نہیں لائے بلکہ بہت سے گناہ کیے اور بے حد سزا کے لائق ہیں۔ ہمیں پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا فضل بخش اور آئندہ نیک راستے پر چلنے کی طاقت دے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
सलाम मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। अब हमारी मौत के वक्त हम पर रहम कर है खुदावंद, हम पर रहम करे। मरहूम ईमानदारों की रूहें देखा सूली मोड़े जाना देखा सूली मोड़े जाना तुसी बच जाओ सारे मौत को तुसी बच जाओ सारे मौत को ऐसे नहीं जाने गवा करके भेदे खाना सुनी मोड़े जाना। नौवां मकाम खुदावंद यीशु मसीह तीसरी बार गिरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। खुदावंद मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चलता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उसको गालियां बकते और उसको मारते ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावंद में इतनी ताकत नहीं रही और वो उनके जुल्म के सबब से तीसरी बार गिरता है। ऐ खुदावंद हम तो 3 बार नहीं बल्कि बेशुमार बार गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, बल्कि जितनी बार गिरे उतनी बार सच्ची तौबा और सच्चा एतराफ़ करके उठ खड़े हो जाएं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे और जिस अपने कर्तों को बख्श दे, तू भी हमारे कर्ज़ों को बख्श। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर रहे खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। कुर्ता खींचे लांदे जख्मा नालो छुड़ा दे, कुर्ता खींचे लांदे जख्मा नालो छुड़ा दे, इको ज़ख्म बना दे और बदन नूरानी, इको ज़ख्म बना दे और बदन नूरानी, कलवरी दी कहानी मरियम दी ज़ुबानी। 10वां मुकाम सिपाही यीशु के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। पिलातूस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े ज़ोर और जोश से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चिस्पा हो गए थे और अब सिपाही उनको खींचकर उतारते हैं। उसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावन, हमने कितनी दफ़ा पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की जो रूहुल कुदस की हैकल हैं बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेऐब बदन में कितने दुख और तकलीफ़ें सहीं। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से सब गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श
हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। होली होली खिले लाड़ी खिले लाड़े वाले होली होली खिले लाड़ी खिले लाड़े वाले दिल मेरा मेला रे दिनारे लाड़े वाले होली होली खिले लाड़ी खिले लाड़े वाले। 11वां मुकाम, मसीह सलीब पर कीलों से चढ़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए तो जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से चढ़ाया और डाकुओं को भी, एक को दाहिने और एक को बाईं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इसको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उसके लिए माफ़ी चाहती, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी सी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद करती और उससे बदले लेने चाहती हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी न रखूँगी, बल्कि मोहब्बत के लिए बड़े हुक्म पर अमल करूँगी। ऐ हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, और जिस हम कर्ज बख्शते हैं, तो भी हमारी कर्जा में बख्श, हमें आजमाइश न करने दे बल्कि वहसन चाह। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, महरूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहे। आमीन। बेटा जालिम लोका में गवाया, बेटा रब दामाद पाया, जालिम लोका में गवाया। मुकाम 12वां, यीशु सलीब पर अपनी जान कुर्बान करता है। ऐ मसीह, मैं तुझे सजदा और तेरी हम्द करता हूँ। जब दोपहर के करीब था तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। अभी हम थोड़ी देर के लिए घुटने होंगे, जो लोग घुटने हो सकते हैं, दो जानू हो सकते हैं, वो लाजमी हों, और खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियतों, दुखों और तकलीफ़ों पे, उसकी सलीबी मौत पे थोड़ी देर के लिए हम गौर करें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुख सहता है, मसलूब होता है, जान देता है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाह थे। यीशु कुर्बान हो गया, लेकिन शायद हम आज भी अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं। तो आइए यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी को याद करते हुए, उसके बहे हुए लहू को अपनी आंखों के सामने रखते हुए खुदा उनसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, ताकि जान देने का यीशु का जो मकसद था वो पूरा हो। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है।
मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ हमारे अजीज बचाने वाले, तू हमारे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त का दरवाज़ा हमारे लिए बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर, सबों का जामिन होकर हमारे बदले कफारा हुआ। अब तो हम बिल्कुल तेरे ही माल हो गए हैं और बाकी जिंदगी तेरी खिदमत में सर्फ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। हम पर रहम कर ए खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें। लिखा हरी मसूली होता बैठे, लिखा हरी मसूली होता बैठे, लाश नसरी गोदी बीच बैठे, लाश दिए ने अथरू बगा दिए, मकाम यस्सु की लाश कब सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जब यस्सु 40 दिन का हो गया था तो शमौन ने मरियम से ये पेशन गोई की थी कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनके लिए जो तुझे वाजबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, उनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेगी, क्योंकि रूल कुदस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशन गोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। कि रोटी आज हमें और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्जों में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर है खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहे। आमीन। दो मरल के इज़्ज़तना लाश अपनायों ने, दो मरल के इज़्ज़तना लाश दी कपनायों ने, हथी अपने हाथ दे
5वां मुकाम, यस्सु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावन, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने से कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें ये फजल बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की है, हमारा बड़ा फिक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से हमेशा तक राम में रहे, आमीन। और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनकी शराकत आप सबके साथ हो। इसी खुदा में जो आज हम रोज़ों के छठे जुमे की रसूलिया में शामिल हैं और छठा कलमा है तमाम हुआ, जो खुदा यीशु मसीह जान देने से पहले खुदा बाप से कहते हैं कि जो तूने मुझे मनसब दिया था, जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी थी, अब मैंने तमाम कर दी है और मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ। इसलिए ये कलमा हमें बताता है कि खुदा यीशु मसीह ने जितनी भी बातें कही और जितना भी उसने कलाम किया और जो बातें हम तक पहुँची हैं उनको माने और उसके रूहानी बातों को अमल में लाते हुए हम पाक हफ्ते में अच्छे और खालिस ईमान के साथ दाखिल हों। तो आए हम अपने सर को झुकाएं और अपने सब गुनाहगार का इकरार कर दें, ताकि वाजिब और आज की पाक रस्म अदा कर सकें। मैं काज़िम मसले खुदा काज़िम मसले खुदा पर फरमाए हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमेशा ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदा रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदा रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने लोगों के खताओं को माफ़ कर। हम अपनी कमज़ोरी के सबब गुनाहों में फंसे हुए हैं, तू मेहरबान होकर हमें रहाई बख्श। मसीह हमारे खुदा के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादत में खुदा है और हमेशा से तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। अरमिया नबी का सहीफा। खुदावंद मेरे साथ है और एक ज़बरदस्त बहादुर। ऐ खुदावंद, मैं बेहतरियों का और मजरूमीन सबीब का भी फसपाना सुनता रहता हूँ कि किसी के ऐसी शिकायत करूँ
اور اس کی شکایت ہم کریں گے۔ میرے قریب تر دوست سب کے سب میرے ٹھوکر کھانے کی طاق میں ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ کھائے، تو ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے انتقام لیں گے۔ لیکن خداوند میرے ساتھ ایک زبردست بہادر کی مانند ہے، اس لیے میرے ستانے والے گر جائیں گے اور غالب نہ آئیں گے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ کامیاب نہ ہوں گے، اور ان کی خجالت ابد تک باقی رہے گی اور فراموش نہ ہوگی۔ پس اے رب الفاظ، صادق کے جانچنے والے، گردوں اور دلوں کے دیکھنے والے، میں تیرا انتقام ان سے دیکھوں گا، کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تیرے سپرد کیا ہے۔ خداوند کے لیے ایک گیت گاؤ، خداوند کی تمجید کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بدکرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ से
उसका 19वां बाब। इसके बाद यीशु ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं, ताकि रिश्ता पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जुफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। अंजलि पाक के वसीले से हम सब इख्तिताम मिटाई जाए। है कि आज हमारे रोज़ों का छठा जुमा है, और अभी इस जुमे के बाद परसों हम पाक हफ्ते में दाखिल होंगे। तो चूंकि आज छठा जुमा है और आपको पता है कि रोज़ों के मौसम में जो जुमे की हमारी इबादतें होती हैं, हम जो सलीबी कलमात हैं उन पे गौर खौज कर रहे हैं, ध्यान ज्ञान कर रहे हैं। आज छठा जुमा है, तो इसी मुनासबत से आपके सामने छठा कलमा जो है वो लिखा हुआ है, और इसी कलमे पे हम बात करेंगे। 7 सलीबी कलमात में से ये सबसे छोटा कलमा है, सिर्फ 2 अल्फाज हैं, तमाम हुआ। लेकिन बेशक 7 सलीबी कलमात में से ये कलमा सबसे छोटा है, सिर्फ 2 लफ्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कलमा इंतहाई जरूरी और इंतहाई पावरफुल है। ये कलमा इंतहाई जरूरी था। आप देखें, आप गौर करें कि इससे पहले कि जब तक ये कलमा अदा ना हो, खुदावंद यीशु मसीह ने जान नहीं दी, और जैसे ही ये कलमा अदा किया तो लिखा है कि उसने सर झुकाकर जान दे दी। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कलमा कितना जरूरी था कहना, और यह कलमा कितना अहम था और कितना पावरफुल था, कि उस वक्त तक यीशु मसीह ने जान नहीं दी जब तक यह कलमा यीशु ने अदा नहीं किया। तमाम हुआ। अब जो नीचे सलीब के नीचे लोग हैं, खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफिन, जब वो इस कलमे को सुनते हैं तो उनका ख्याल यह है कि बस क्योंकि अब यीशु की बस हो गई है, ये मरने के करीब है, तो इसलिए शायद ये कलमा उसने कहा कि भाई तमाम हुआ, मैं खत्म हुआ। यानी जो सुनने वाले हैं, जो नीचे यीशु के मुखालिफिन हैं, उनका ख्याल ये है कि ये यीशु ने जो कलमा अदा किया है, शायद यीशु खत्म होने वाला है, यीशु मरने के करीब है, तो इसलिए उसकी बस हो गई है, तो इसलिए उसने ये कलमा अदा किया कि तमाम हुआ। लेकिन हकीकत इसके उलट है। हकीकत इसके उलट है। यह कलमा अदा करके यीशु क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इसके लिए मैं 2 जो है वो उस दौर की बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता है, जिस दौर में यीशु मसीह ने जमीनी जिंदगी गुजारी, तो महसूल लेना आम था। महसूल लेना जो है वो आम था। चौकियां बनी होती थी, कोई भी तजारत के लिए गाड़ी गुजरती तो क्या होता था कि महसूल लेने की चुंगी जो है बनी होती, तो वहां पे पैसे अदा करके फिर उस गाड़ी को या बैलगाड़ी को, उस सामान को आगे उसकी इजाजत होती थी कि वो गुजर जाए। तो जब वो गाड़ी गुजर जाती तो उन्हें एक रसीद मिलती महसूल की चुंगी से। आज के दौर में भी इनवाइसेस मिलती हैं, हमें रसीदें मिलती हैं। तो उस दौर में भी रसीद दी जाती थी महसूल की चुंगी पे से, कि जब गाड़ी क्लियर हो जाती, इजाजत मिल जाती, कोई रुकावट नहीं, भाई आप जा सकते हो, तो एक रसीद दी जाती, और उस रसीद के ऊपर यह कलमा लिखा जाता था, टेटलस्टाई। यह यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका तर्जमा हुआ है तमाम हुआ, टेटलस्टाई। और यह लफ्ज किस पे लिखा जाता था? रसीद पे, कि भाई इजाजत है, रुकावट नहीं, आप जा सकते हो। तो मेरे चीजों, यही लफ्ज जो है टेटलस्टाई,
ये यीशु ने सलीब पे इस्तेमाल किया छठे कलमे के तौर पे, और बिल्कुल इस कलमे के मफहूम को, इस कलमे के मानों को, मतलब को समझने के लिए ये जो मिसाल मैंने आपके सामने रखी ये बड़ी खूबसूरत है कि जब कोई रुकावट नहीं होती थी, सारा पे कर दिया जाता था, कीमत अदा कर दी जाती थी तो रसीद मिलती, और उस रसीद के ऊपर ये कलमा जो है ये लिखा जाता था कि अब कोई रुकावट नहीं, आप गुजर सकते हो, आप जा सकते हो। तो मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु ने ये कलमा अदा किया टेटेटलस्टाई, तो इसका मतलब यह है कि अब खुदा की बादशाही में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं, आप जा सकते हो, आपको इजाजत मिल गई है और आपके सामने अब कोई रुकावट नहीं रही। ये कलमा अदा करके खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए राहें खोल दी, रास्ते खोल दिए कि भाई अब कोई रुकावट नहीं, तुम्हारी जो कीमत है। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं और इस कलमे को और समझाने के लिए। आपको पता है उस दौर में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। तो जब किसी गुलाम को खरीदा जाता था तो उस वक्त भी जो इनवाइस यानी रसीद दी जाती थी उसके ऊपर भी ये कलमा जो है टेटेटलस्टाई ये लिखा जाता था, वो उस रसीद के ऊपर भी, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई गुलाम आपने खरीद लिया है और आपके जुमे जो कीमत थी वो कीमत आपने अदा कर दी है। उस रसीद का मतलब और मकसद ये होता था कि जो कीमत आपने अदा करनी थी वो कीमत आपने अदा कर दी, इस गुलाम की कीमत अदा कर दी गई है, अब इस गुलाम को आप लेके जा सकते हो। तो यीशु मसीह ने ये कलमा अदा करके तमाम हुआ, हमें भी खरीद लिया। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि तुम खून से खरीदे हुए लोग हो, तुम्हारी कीमत अदा की गई है, पे किया गया है, तुम्हारे लिए कीमत अदा की गई है, और वो कीमत खुदावंद यीशु मसीह का कीमती लहू है। वो कीमत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का बहा हुआ लहू है। लहू के वसीले से हमारी कीमत अदा की गई और लहू के वसीले से जो है हमें खरीदा गया, हम खून के खरीदे हुए लोग हैं। ये आप कलाम में पढ़ते हैं। तो मेरे से ये दो मिसालें मैंने आपके सामने रखी कि ये जो कलमा है, इस कलमे का जो सही माने और मतलब है वो ये है कि तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई है, तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई है, और तुम जो गुलाम थे, गुनाह के गुलाम थे, अब तुम आजाद हो गए हो और तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई है। अब आप गुजर सकते हो, अब खुदा की बादशाही में तुम जा सकते हो। जो रुकावटें थी वो खत्म हो चुकी हैं, जो रुकावटें थी वो मिटा दी गई हैं। तो मेरे चीजों, ये कलमा, इसलिए मैंने कहा कि ये कलमा बड़ा अहम था, ये कलमा बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये कलमा इसके माने कि कीमत अदा कर दी गई है। जो काम मैं करने के लिए आया था वो काम मैंने कर दिया, कीमत अदा करना ही काम था, खून बहाना ही काम था, खून बहाकर अपने लोगों को खरीदना ही काम था। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा कहना लाजमी था कि भाई अब कोई रुकावट नहीं। इसीलिए यीशु ने जब ये कलमा कहा तो सर झुका के जान दे दी कि अब तुम खुदा की हुजूरी में जा सकते हो, मैंने खून बहा के रुकावटों को खत्म कर दिया है। इसके बाद ये कलमा हकीकत में फतामंदी का कलमा है और तकमील का कलमा है। तकमील का कलमा, फतामंदी का और तकमील का कलमा। अब इस कलमे को अदा करके कौन कौन सी बातों की तकमील हुई? ये कलमा अदा किया और यीशु ने ऐलान किया कि ये बातें तकमील पा चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं, इन चीजों पे अब तुम्हें फतह हासिल है। यानी ये कलमा फतहमंदी का और तकमील का कलमा है। आइए जरा देखिए कि किन किन चीजों को ये कलमा अदा करके यीशु ने तकमील दी, और ये कलमा अदा करके किन किन चीजों पे यीशु फातेह हुआ। तो मेरे जो सबसे पहले जब यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, तो याद रखिए तमाम उन वादों और उन नबूतों को तकमील मिली जो नबियों के जरिए और लोगों के जरिए खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से किए थे। उन सारी नबूतों को, उन सारे वादों को तकमील मिली जो यीशु के हवाले से वादे किए गए थे। खासतौर पर इंसानी बहाली के सारे वादों की तकमील, इंसानी निजात के सारे वादों की तकमील
और मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा इसीलिए तमाम हुआ, इसी कलमे के जरिए हम बहाल भी होते हैं, इसी कलमे के जरिए हम निजात भी पाते हैं, क्योंकि हमारी निजात तकमील पाती है, हमारी निजात मुकम्मल होती है। इसके साथ साथ ये कलमा अदा करके खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानियों के सिलसिले को खत्म किया। कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हुआ, कुर्बानियों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। मेरे अज़ीज़ों, पुराने अहद में जब आप गौर करते हैं तो आपको जगह ब जगह आपको कुर्बानियों का जिक्र मिलेगा। भेड़ बकरियों, बछड़ों, भैंसों की कुर्बानी, उनका खून बहाया जाता था। इन सारी कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो गया जो खुदा ने पुराने अहद में यहूदियों को करने के लिए कहा था। यह कुर्बानियां गुनाह को ढांप तो सकती थी, लेकिन गुनाह को खत्म नहीं कर सकती थी। और अब हकीकी बर्रा, अब जो असली बर्रा, जिसके बारे में जब यूहन्ना देखता है तो कहता है कि देखो यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुकाशवा नवीस लिखता है कि यीशु अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। अब यीशु वो बर्रा बन के कुर्बान होता है, अपना खून बहाता है और उन तमाम कुर्बानियों के सिलसिले को खत्म कर देता है कि नहीं, अब मेरी इस कुर्बानी से तमाम कुर्बानियां जो हैं वो मुकम्मल होती हैं। मेरी इस कुर्बानी से कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हुआ, क्योंकि असल कुर्बानियों का जो असल है अब वो वकूफ पज़ीर हो चुका है। अब मेरे खून बहाने की वजह से अब बछड़ों का खून नहीं बहाया जाएगा, अब बरों का खून नहीं बहाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना खून बहा दिया है। अपना खून बहा के मैंने गुनाह की जो दस्तावेज है उसको मैंने खत्म कर दिया है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले तो तमाम वादों और नबूवतों की तकमील मिली इस कलमे के जरिए। जब यह कलमा अदा हुआ, कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हुआ, कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हुआ यीशु मसीह की हकीकी कुर्बानी की वजह से। इसके बाद खुदा के इंसाफ के तकाजे मुकम्मल हुए, खुदा के इंसाफ के तकाजे जो है वो तमाम हुए। अब खुदा के इंसाफ का तकाजा क्या था? जब गुनाह हुआ, आदम और हवा ने गुनाह किया, तो खुदा को हम बाइबल मुकद्दस में आदिल और मुंसिफ जो है वो कहते हैं कि वो आदिल और मुंसिफ है, इंसाफ करने वाला है। अब जब गुनाह हुआ तो खुदा जो मुंसिफ है, आदिल है, उसके इंसाफ का तकाजा क्या था? इंसाफ का तकाजा यह है कि भाई अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिले। ऐसे ही है ना, इंसाफ का तकाजा यही है कि भाई अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिले। तो मेरे चीजों, क्योंकि खुदा ने इंसान को सजा देना भी मुनासिब ना समझा, मोहब्बत में जोश मारा, जब सजाएं सुनाई तो उन्हीं सजाओं में जब शैतान को सजा सुनाई तो उसी वक्त कह दिया कि औरत की नस्ल आएगी, वो तेरे सर को कुचलेगी, तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। तो उसी वक्त वादा कर दिया। लेकिन इंसाफ के तकाजों को भी पूरा करना था। इंसाफ का तकाजा यह था कि गुनाह हुआ है तो सजा भी हो। अब सलीब पे इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। अब सलीब पे सजा उठा के यीशु खुदा के इंसाफ के तकाजों को तमाम करता है। जो सजा असल में जो सजा मैंने और आपने उठानी थी, वो सजा सलीब पे यीशु उठाता हुआ नजर आता है। खुदा यीशु मसीह ने हमारे ये जो गुनाहों का एक कर्ज हम पे था, इस कर्ज को मुकम्मल तौर पर अपना खून बहा के अदा कर दिया और कहा कि तमाम हुआ। खुदा के अदल और इंसाफ का तकाजा तमाम हो गया, मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कर्ज अदा कर दिया है। जो कर्ज तूने अदा करना था वो कर्ज मैंने अदा कर दिया। एक प्याला जिसमें खुदा का कहर था, एक प्याला जिसमें खुदा का कहर था गुनाह की वजह से, यीशु ने वो सारा प्याला खुद पी लिया और उस प्याले में जरा सा भी ना छोड़ा कि मैं और आप पिए। और ये सब कुछ करने से उसने खुदा के जो अदल का तकाजा है, खुदा के जो इंसाफ के तकाजे हैं, उसने उनको तमाम किया। जब यीशु ने कहा कि तमाम हुआ तो उसने खुदा के अदल इंसाफ के तकाजों को, मुंसिफी के तकाजों को उसने जो है वो तमाम किया, मुकम्मल किया। अभी तमाम हुआ ये कह के यीशु मसीह ने गुनाह की कुव्वत,
मौत की कुव्वत और शैतान की कुव्वत को तमाम किया। यीशु ने जब यह कलमा अदा किया कि तमाम हुआ, तो उसने गुनाह की कुव्वत, मौत की कुव्वत और शैतान की कुव्वत को तमाम किया, खत्म कर दिया। हमारे गुनाहों ने उसे सलीब पे जड़ दिया, लेकिन यीशु हमारे गुनाह को उसने सलीब पे जड़ दिया। हमारे गुनाहों ने यीशु को सलीब पे जड़ा, लेकिन यीशु ने हमारे गुनाहों को ही सलीब पे जड़ दिया। सलीब पर कुर्बान होकर उसने गुनाह की जो कुव्वत है उसको खत्म कर दिया, गुनाह की कुव्वत को तमाम कर दिया। फिर जब वो मर के जी उठा और उसने ऐलान किया कि ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, और मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐसा करने से मौत की कुव्वत जो है वो तमाम हुई। गुनाह की कुव्वत तमाम होती है, मौत की कुव्वत तमाम होती है, और शैतान की कुव्वत जो है वो तमाम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस कलमे को अदा करके यीशु ने यह साबित किया, यह आप गौर से सुनिएगा, इस कलमे को अदा करके यीशु ने यह साबित किया कि उसने शैतान के घर में घुस के उसे मारा है। यह कलमा अदा करके यीशु ने यह साबित किया कि उसने इब्लीस यानी शैतान जिसने बहकाया था, जिसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया, उसके घर में उसने उसको घुस के मारा है, उसकी कुव्वत का खात्मा और उसकी कुव्वत को तमाम किया है। किस तरह? अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ें तो लिखा है कि जो शैतान है, इब्लीस है, उसको इस दुनिया का सरदार कहा गया है, दुनिया का सरदार। तो यीशु दुनिया में आया, यीशु दुनिया में आके कुर्बान हुआ, यीशु दुनिया में आके खून बहाता है, कीमत अदा करता है, हमारी कीमत पे करता है, हमें छुड़ाता है दुनिया में आके। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये कलमा अदा किया यीशु ने, तो ये कलमा अदा करने से ही उसने ये साबित किया कि उसने इब्लीस को उसके घर में आके घुस के मारा है और उसकी कुव्वत को तमाम किया है, उसकी कुव्वत को उसने खत्म कर दिया। मेरे अजीजों, इब्लीस जो है, शैतान ने यीशु की पूरी जिंदगी में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि उसको हराए, मगर वो ऐसा ना कर सका। हर बार उसने मुंह की खाई, हर बार यीशु मसीह से हारा। उसने अपना सारा जोर लगा दिया कि वो जो है उसकी एड़ी को काटे। शुरू में क्या था कि तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा और वो तेरे सर को कुचलेगी। ये औरत की नस्ल की बात है, यीशु की बात है। यानी इब्लीस ने अपनी पूरी जिंदगी ये जोर लगा दिया कि वो यीशु की एड़ी को काटे, वो उसकी एड़ी की ताक में रहा, जोर लगाता रहा, हर तरह से आजमाता रहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला। सलीब पे जब उसने ये कहा कि तमाम हुआ, मेरा मिशन मुकम्मल हुआ, जो मैं करने आया था वो मुकम्मल हुआ, उसे कामलियत मिली, तो इस तरह उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया और उसकी कुव्वत को, उसकी ताकत को तमाम किया। जब यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, तो इब्लीस की कुव्वत को उसने तमाम कर दिया, खत्म कर दिया। मेरे अजीजों, इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद दुनिया के तमाम मज़ाहब पे अगर हम गौर करें, ये लाइन भी बड़े सुनने वाली है। दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मसीहत में और उनमें फ़र्क क्या है? इंग्लिश का एक लफ्ज़ है डू का मतलब है करना, डू, डिड और डन, ये उसकी तीन जो है वो शक्लें हैं। डू, दूसरे मज़ाहब में आपको डू मिलेगा कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा अदा करके कि तमाम हुआ, मसीहत को एक खूबसूरत पहचान बख्शी कि मसीहत जो है ये ऐसा मजहब है जो डू पे नहीं है, ये डन पे है कि हो चुका है, तमाम हुआ यानी हो चुका है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा अदा करके हमें अब डू की बजाय डन पे गौर करने का जो है वो हमें मौका दे दिया है कि जो यीशु ने किया उस पे हम गौर करें, जो यीशु ने सलीब पे की कर दिया हमारे लिए, जिसकी बदौलत उसने कहा कि तमाम हुआ, हम उस पे गौर करें। इसी तरह पौलुस पता क्या कहता है कि ये गुमान मत करो, बड़ी सुनने वाली आयत है कि ये गुमान मत करो कि तुम अपने अमाल से बच जाओगे।
वो कहता कि नहीं, अमाल से नहीं, बल्कि तुम उस फजल की बदौलत बचोगे जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसके कफारे पे ईमान लाने से, उसके खून बहाने पे ईमान लाने से, उसके फिदिये पे ईमान लाने से जो तुम्हें फजल मिलता है ना, उस फजल से तुम बचोगे। अब डू की बात नहीं, जो डन हुआ सलीब पे, जो डन हो गया, अब उसकी बात है। अब डू की बात नहीं रही, अब डन की बात है। तो मेरे चीजों, ये खूबसूरत बात है। अभी आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अब सवाल, आखिरी सवाल ये है कि अगर यीशु ने सलीब पे सब कुछ तमाम कर दिया, तमाम हो गया, मुकम्मल हो गया, तो अब मेरा और आपका फर्ज क्या है? कलीसिया का, चर्च का काम क्या है? सलीब पे तो सब कुछ हो गया, सलीब पे तो कीमत अदा कर दी गई, जो होना था वो तो हो गया। अब चर्च, कलीसिया, मैं और आप, अब हम क्या करें? तो मेरे चीजों, याद रखिए, इसका सादा सा जवाब है। सादा सा जवाब यह है कि ये जो तमाम हुआ है ना, इसे आम कीजिए। ये जो तमाम हुआ है ना सलीब पे, जो तमाम हुआ है, इसे आम कीजिए। तमाम होने में कौन कौन सी बातें आती हैं? तमाम होने में यीशु की सारी जिंदगी, उसकी सारी तालीम, उसकी कुर्बानी, सलीबी सफर, उसके दुख, उसका मसलूब होना, उसका जी उठना, उसका आसमान पर जाना, ये सारी बातें जो है वो तमाम हुए में आती हैं कि ये यीशु ने किया, मेरे लिए और आपके लिए किया। तो अब मेरे अजीजों, हमें, हमारा जो काम है, मेरा और आपका जो काम है कि जो सलीब पे तमाम हुआ, तमाम होने का मतलब मैंने आपसे शेयर कर दिया कि यीशु की दुनिया में आना, उसका तजस्सुम, उसकी जमीनी जिंदगी, उसकी मुनादी, उसका कलाम, उसका मरना, दुख सहना, जी उठना, ये सब कुछ तमाम हुए में आता है। तो जो सलीब पे तमाम हुआ है, उसे हम अपनी जिंदगी में आम करें, यही हमारा काम है। यानी हम यीशु के तजस्सुम की गवाही दें, हम यीशु की जमीनी जिंदगी के ऊपर गौर करके उसके कलाम की गवाही दें, उसके कलाम पर अमल करें, उसके दुखों पे ध्यान और ज्ञान करें, जो दुख उसने हमारे लिए उठाए। सलीब पे वो जान देता है, सलीब पे खून बहाता है, उस पे गौर करें। ये सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए है। तो मेरे अजीजों, जो सलीब पे तमाम हुआ, उसे हम अपनी अमली जिंदगी में आम करें, यही आज के इस कलमे का खूबसूरत पैगाम है। खुदावंद हम सबको ऐसा करने का फजल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से, उनके खानदान को और उनको बरकत दे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आए हम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है। खुदावंद के नेक इरादे और नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें जी के लिए कि खुदा बाप इन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे और इनके आने जाने सफ़र को मुबारक करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम दुआ भी करें दुनिया भर के अमन सुकून के लिए और ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जहां जंग का माहौल है कि खुदावंद उन जंगों पर अमन कायम करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने नए आने वाले बिशप खालिद रहमत के लिए कि खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत और पाक रूह की ममूरी अता करे ताकि वो अच्छी तरह से डायसिस को चला सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। पैरिश के तमाम ख़ानदानों के लिए कि खुदावंद इन सब को बरकत दे और हर किस्म की मुसीबत और परेशानियों से महफूज रखे। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी करें अपने फ़ादर साहबान और मुनाद साहबान के लिए कि खुदावंद इनकी हिफाजत और निगहबानी करें और इन्हें अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से। प्यास लगे
खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदा बख्श दे कि हम हर वक्त लायक तौर पर तेरी कुर्बान गाहों में आकर तेरी इबादत कर सकें और गर्मजोशी के साथ इन कुर्बानियों में शरीक होकर निजात पाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमलों से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें, ताकि उससे हम गुनाहगारों का गुरूर कुछ कम हो और मुताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहम करम को अपनाएं। इसलिए फरिश्तों के बेशुमार गुनाहों के साथ मिलकर यूँ कहते हुए तेरी ताज़ीम और हम्द करते हैं। कदूस मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक और पाक चीज़ उड़ से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को बेच, ताकि नजराने पाक मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उस टुकड़ाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उस शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह से खाने के बाद मैं का पहला भी लिया और दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नरब याद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफी बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पास बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और जात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें सलायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्ज के साथ जा करते हैं, बख्शते मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा आपकी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालिद और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर हाजिर जमात के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, प्लीज तमाम उम्मों को याद कर उनका रोशनी कबूल फरमा। हम तो से मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के बारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक सुनो और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद सुना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तोज कादिर मुतलक खुदा बाप को और रूह कुदस की वहादनियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। मुजाहिदीन में हिदायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उसी से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे तेरी बारिश ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दोनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी बारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतज़ार करते हुए हर गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुरार सलामती की दुआ करें। सलामती खसूस तौर पर उन मुबारक के लिए जहाँ जंगो जदल है, अमन का शहज़ादा वहाँ अमन पैदा करे। आए खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ।
हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर नजर कर, उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आए खुदा के बर्रे के गुनाहों को उठाया जाता है। हम सबकी इनायत कर पड़ जाता है। मुबारक है हम सब रोज की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। इसी को कुछ रखे जिसको सुनकर
करते हैं जिन्होंने आज के 14 मकाम की इबादत की तैयारी की और पाकमस में भी अपनी खिदमत पेश की। तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हुए दुआ गो हैं कि खुदावंद हमारी इन कलीसियाओं को अपनी बरकतों और फजलों से नवासे। इसके साथ ही चंद एक ऐलानात हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परसों जबकि संडे है तो हम पाक हफ्ते में दाखिल होते हैं। तो परसों पाम संडे है, खजूरों का इतवार है। तो खजूरों के इतवार की इबादत का टाइम 10 बजे रोज़री की इबादत के साथ हम शुरू करेंगे। तो अहम ऐलान ये है कि चूँकि उस रोज़ जुलूस भी होता है तो आप जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो जब आएंगे तो बाहर लगाएंगे। तो जुलूस के बाद जो है वो आप अपनी गाड़ियाँ अंदर लेके आ सकते हैं, लेकिन आते ही जुलूस तक जो है वो गाड़ियाँ जो है बाहर रहनी चाहिए। इसके साथ उसके बाद दीगर हमारा हफ्ते की जो इबादतें हैं उनका मैं टाइम अनाउंस करना चाहूँगा। उसके बाद हमारी मंगल की इबादत आएगी। तो मंगल की इबादत का टाइम 4 बजे का है सपहर, इसको भी आप याद रखिए। उसके बाद पाक जुमेरात की इबादत होगी, पाक जुमेरात जिसमें पाँव धोने की रस्म होती है, शराकती खाना होता है। तो जुमेरात की इबादत का टाइम जो है वो 3:30 बजे रोज़री की इबादत के साथ है, यानी 3:30 बजे रोज़री और 4 बजे पाकमास। उसके बाद पाक जुमा होगा। पाक जुमा जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान कुर्बान करते हैं तो वही टाइम होगा, लेकिन उस रोज़ हम 3:30 बजे रोज़री पढ़ेंगे क्योंकि 14 मकाम नहीं होते। तो 3:30 बजे रोज़री की इबादत के साथ 14 मकाम की इबादत का आगाज़ होगा। उसके बाद हफ्ता शब बेदारी की इबादत, रात की इबादत जो उसका टाइम भी 10 बजे का है। रोज़री की इबादत से हम शुरू करेंगे और आपको पता है कि नूर की इबादत होती है, बपतिस्मे की इबादत होती है, कलाम की इबादत, पाक शाकत की इबादत, लंबी रसूमात के साथ एक लंबी इबादत है। तो वक्त पे आइए, इंतहाई खूबसूरत इबादत होती है, इसमें आप शामिल हों। तो मैं चाहूँगा कि उस रोज़ पाश की कैंडल तो चर्च में होगी, लेकिन आप छोटी मोमबत्तियाँ अपने साथ लेके आएँ ताकि आप नूर की इबादत में अपनी छोटी मोमबत्तियों के साथ शामिल हो सके। और उस रात चूँकि बपतिस्मे भी बच्चों को होंगे तो मैंने इतवार को भी अनाउंस किया था कि जो भी वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों को उस रात बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया जाए तो आपने जो है वो जुमेरात से पहले जो है वो या जुमेरात तक आपने अपने नाम लिखवाने हैं, क्योंकि एट ए टाइम हम नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस रात की इबादत में इबादत के दौरान जो हैं वो बच्चों को बपतिस्मे दिए जाते हैं। जो बड़े होते हैं वो अपने बपतिस्मों के वादों की तजदीद करते हैं और जो नए बपतिस्मे होते हैं वो इबादत के दौरान ही होते हैं। तो इसलिए हम लिस्ट पहले बनाएंगे। उसके बाद संडे की इबादत यानी ईद पाशका का दिन की इबादत जो हैं वो 10 बजे रोज़री की इबादत के साथ शुरू होंगी और 2 बजे तक होंगी। ये आपने टाइमिंग याद रखनी है, इसमें 2 इबादतें हो जाएं, 3 हो जाएं, लेकिन 2 बजे तक होंगी। तो ये टाइम भी आपने याद रखना, ताकि हम गुनाहों की निस्बत मुर्दा होकर रास्ते की निस्बत जिए। उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। हम दुआ मांगे, ऐ खुदावंद खुदा बख्श दे कि जिस कुर्बानी में हम शरीक हुए हैं वो हमेशा हमारी हिफाजत करती रहे, बल्कि वो हर नुकसान दे या हमेशा हमारे पास से दूर कर दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। काज़िम खुदा बाप और बेटे और खुदा की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बस हो चुकी सलामती में रहें।